देखो, हर इंसान को लगता है कि उसकी याददाश्त कम है, दूसरों की याददाश्त ज़्यादा अच्छी है, उसका दिमाग कम है। ये विचार आता है आपके सबकॉन्शियस में नेगेटिविटी की वजह से। अगर आप नेगेटिव हैं, आप ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब नहीं हैं, आपको नेगेटिव विचार मिल रहे हैं, आप चारों तरफ से नेगेटिव हो रहे हो, उसके कारण आपको लगता है कि आपकी याददाश्त अच्छी नहीं है। या फिर कुछ लोगों में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने के कारण भी याददाश्त जो होती है उनकी कम हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड को समझो। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज़ है, सबकॉन्शियस माइंड का सोचने का तरीका ऐसा है आपके दिमाग का कि अगर आप इसे कुछ अच्छा दोगे तो ये आपको अच्छाई देनी शुरू कर देगा। अगर आप इसको बुरे विचार दोगे तो ये आपको बुरे विचार देने शुरू कर देगा, आपकी थिंकिंग को नेगेटिव बना देगा। अगर आप इससे प्यार मांगोगे तो वैसे विचार आपको दे देगा। सबकॉन्शियस माइंड आपकी मर्जी से चलता है, जैसे आप इसे चलाओगे ये वैसे ही चलेगा। ये दूसरों के कहने पर नहीं चलता, ये आपके कहने पर चलता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी याददाश्त कम है या फिर ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सबकॉन्शियसली ऐसा सोच रहे हो। आपके मन में ये विचार बैठा हुआ है कि मेरी याददाश्त कम है। इस विचार को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, दिमाग की याददाश्त अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो लंबी सैर पर जाओ। सुबह जल्दी उठो, लंबी सैर पर जाओ, चलकर जाओ। किसी दोस्त के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, अकेले जाओ, जितनी दूर तुम जा सकते हो जाओ। उससे याददाश्त बढ़ती है। सैर करने से क्या होता है, लंबी सैर करने से क्या होता है, आपकी दोनों टांगें चलती हैं। और जैसे कि आपको पता है कि इंसानी दिमाग का एक हिस्सा, इंसानी दिमाग की लेफ़्ट साइड उसकी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करती है, इंसानी दिमाग की राइट साइड उसकी लेफ़्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करती है। वैसे ही शरीर होता है, जैसे दिमाग शरीर को कंट्रोल कर रहा होता है वैसे ही शरीर दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे बॉडी लैंग्वेज होती है, बॉडी लैंग्वेज ऐसे ही, बॉडी लैंग्वेज दिमाग से जुड़ी होती है और दिमाग बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा होता है। अगर मान लीजिए आपके हाथ बांध दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि दौड़ो, तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं दौड़ सकते। अगर आपके हाथ बांध दिए जाएं और आपको कहा जाए कि आप किसी चीज़ का सल्यूशन निकालो, तो आप शायद उस चीज़ का, उस सवाल का सल्यूशन ना निकाल पाएँ। अगर आपके हाथ बांध दिए जाएं और आपको कह दिया जाए कि क्लासरूम में खड़े होकर लेक्चर करो, तो शायद आप ना कर पाए। क्योंकि आज़ाद बॉडी लैंग्वेज से ही दिमाग आज़ाद होता है। अगर आपको बांध कर बैठा दिया जाए तो आपका दिमाग भी काम करना कम कर देता है या फिर स्लो कर देता है। इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखो, अपने ख्याल में रखो। जब आप चल रहे होते हैं दोनों टांगों से, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट, तो आपके दिमाग की जो दोनों साइड्स होती हैं वो डेवलप हो रही होती हैं। उन जो जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो हो रहे होते हैं। जो चीज़ें दिमाग को शरीर से नहीं मिली होती, जो सिर्फ सैर करने से ही मिल सकती हैं, जो तत्व दिमाग को सैर करने से ही मिल सकते हैं, वो मिलते हैं। इसीलिए सैर का बहुत ज़्यादा आपको कहा जाता है कि सुबह लंबी सैर पर जाओ। डॉक्टर्स भी इसकी सलाह देते हैं कि हर इंसान को सुबह कम से कम 1 घंटा सैर करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी लंबी भी सैर कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप कितने हेल्दी हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दिमाग की यादाश्त बढ़ाने के लिए लंबी सैर पर जाओ। दूसरा है किताबें पढ़ो, जितना हो सकता है। अगर दिन में आप 10 मिनट किताब पढ़ सकते हो, 20 मिनट पढ़ सकते हो, 30 मिनट पढ़ सकते हो, जितना भी आप पढ़ सकते हो पढ़ो। किताबें पढ़ने से क्या होता है, किताबें पढ़ने से आपके दिमाग में जो बंद पड़े हिस्से होते हैं, जो कम काम कर रहे होते हैं, जिनको आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो जब आप किताब में से अलग अलग शब्द पढ़ते हो, अलग अलग तरह के थॉट्स पढ़ते हो, विचार पढ़ते हो, लाइंस पढ़ते हो, किसी डायलॉग के बोलने का तरीका पढ़ते हो, तो आपके दिमाग के कई हिस्सों को काम करना पड़ता है। इससे भी वो एक्टिव हो जाते हैं, दोबारा काम करने लगते हैं और आपकी याददाश्त के ऊपर उनका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आप किताबें नहीं पढ़ सकते तो
योगा करो। अगर आप सैर पर नहीं जा सकते या किताबें नहीं पढ़ सकते तो योगा कर सकते हो। योगा करने से भी दिमाग बढ़ता है, इसकी याददाश्त में बढ़ोतरी होती है, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि आपका सबकॉन्शियस वैसे ही चलता है जैसे आप सोचते हो। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो ये नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, अगर आप खुद को पॉजिटिव विचार दोगे तो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि आपकी याददाश्त कम है तो फिर आपको ये ऐसे ही समझना शुरू कर देगा कि आपकी याददाश्त कम है। लेकिन अगर आप समझोगे कि आपकी याददाश्त ठीक है, अच्छी है, सबकी याददाश्त ठीक ठाक ही होती है, तो ये वैसे ही चलेगा। तो आप इसको कैसे विचार दे रहे हो, कैसे थॉट्स दे रहे हो, उसके ऊपर सबकॉन्शियस माइंड चलता है। जैसे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो ऑडियो बुक मैंने अभी तैयार की है, अभी वो रिलीज़ नहीं की गई है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे ही वो रिलीज़ हो जाएगी उसमें आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा। दिमाग की याददाश्त कैसे बढ़ती है, ये सबकॉन्शियस काम कैसे करता है, ये कैसे आपके अंदर किसी डर को बैठा देता है और आप कामयाब नहीं हो पाते, कैसे आप पैसा नहीं कमा पाते, कैसे आपको नए आइडियाज़ नहीं आते और कैसे आ सकते हैं। वो सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड की जो ऑडियो बुक मैंने तैयार की है उसमें बताए गए हैं। लेकिन अभी उसकी रिलीज़ डेट फिक्स नहीं हुई है, तो अभी वो रिलीज़ नहीं की जाएगी। जब भी होगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो दिमाग की याददाश्त बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे मेन पॉइंट वो ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस को जो देते हो ये वैसे ही चलता है। बहुत से लोग नेगेटिव होते हैं या फिर किसी से सुन लेते हैं, लोग कहते हैं कि तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता, तो वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ जाती है, उनके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। वो उस चीज़ को सीरियसली ले लेते हैं, अपनी भावनाओं के साथ जोड़ लेते हैं, फीलिंग्स के साथ जोड़ लेते हैं, जिसके कारण उनकी याददाश्त कम होने लगती है। जैसे मान लो कोई आपको कहे कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो तो आपके शब्द लड़खड़ाने लगेंगे, आपको अपनी ही आवाज़ पसंद आनी बंद हो जाएगी, आपको लगेगा कि शायद दूसरे ठीक कह रहे हैं, आपकी आवाज़ कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। जैसे दूसरे लोग कह देते हैं कि तुम ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो, या फिर तुम्हें कुछ, जब तुम्हें कोई पसंद नहीं करता तो उस चीज़ को लोग सीरियसली ले लेते हैं। जैसे कोई इंसान अंदर से नेगेटिव है तो बाहर से उसका चेहरा भी नेगेटिव हो जाता है, वो ऐसे लगता है कि जैसे वो रोकर आया हो। तो आप जो सोच रहे हो उसका इंप्रेशन आपके दिमाग के ऊपर पड़ता है, आप जो देख रहे हो सुन रहे हो उसका इंप्रेशन आपके दिमाग के ऊपर पड़ता है। आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस उस इंप्रेशन को लेता है और आपकी पूरी बॉडी में वो सारे सिग्नल भेजने शुरू कर देता है, जिसके कारण आपकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करने लगती है, उसके अंदर भी वही चेंजेस आने लगते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखोगे तो वैसे आपका दिमाग चलेगा, नेगेटिव चीज़ों की तरफ देखोगे तो वैसे चलेगा। देखो, जो विचार होते हैं, विचार हवा की तरह होते हैं, बड़ी तेज़ी से बदलते हैं। दिमाग के अंदर जो विचार होते हैं वो हवा की तरह होते हैं, बड़े बारीक होते हैं, उनका जो सिस्टम होता है बड़ा तेज़ होता है बदलने का, चलने का, बढ़ने का, अपनी उम्र जो उनकी होती है अपनी ज़िंदगी को भोगने का, तो वो बड़ी बड़ी तेज़ स्पीड से होता है। इस फैक्ट को समझो कि विचार हवा हैं, आपके दिमाग के ऊपर किसी हवा की तरह बिजली से भी ज़्यादा तेज़ी से वो रिएक्ट करते हैं। तो विचारों को सोच समझ कर लो। हर जो भी विचार आपके दिमाग में वैसे ही आ रहा है या बाहर से आपको मिल रहा है, कोई आपको कुछ बोल रहा है, कोई आपको नेगेटिव कर रहा है, कोई आपको बिना वजह के ही पॉजिटिव कर रहा है, तो उन बातों की तरफ ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। बाहरी शब्दों को अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल मत करने दो, बाहरी शब्दों को अपने दिमाग के असर से बचाओ। बाहरी शब्दों से अपने दिमाग के असर को बचाने की आपको ज़रूरत है, और बाहरी शब्द जो जो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव देते हैं उनको सोच समझकर ग्रहण करो, क्योंकि विचार हवा हैं, ये बड़ी तेज़ी से आपके दिमाग में घुसते हैं और उसे अपनी मर्जी से चलाते हैं। तो दिमाग की याददाश्त बढ़ाने के तरीके, लंबी सैर पर जाओ, किताबें पढ़ो। गैर जिम्मेदारी की जो भावना आती है वो आती ही कमज़ोर याददाश्त की वजह से है। जो लोग गैर जिम्मेदार होते हैं, अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते, काम को टालते रहते हैं, वो भावना कैसे आती है? कमज़ोर याददाश्त की वजह से। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कमज़ोर याददाश्त की वजह से वो गैर जिम्मेदार हैं, लेकिन असल में गैर जिम्मेदारी आती है कमज़ोर याददाश्त की वजह से।
तो याददाश्त को बढ़ाने के लिए योगा करो, कसरत करो, सैर पर जाओ। और इस पॉइंट को हमेशा याद रखो कि आपका सबकॉन्शियस वैसे ही चलता है जैसे आप सोचते हो। जो चीज़ आप इसको देते हो, ये वही दुगनी तिगनी करके आपको वापस लौटा देता है। अच्छी चीज़ें दोगे तो ये अच्छे विचार देगा, बुरी चीज़ें दोगे तो बुरे विचार देगा। घटिया लोगों से दोस्ती रखोगे तो वैसे विचार देगा, अच्छे लोगों से दोस्ती रखोगे तो वैसे विचार देगा। अच्छे टीचर को सुनोगे, अच्छे गुरु को सुनोगे तो वैसे आपके विचार हो जाएंगे, आपका दिमाग वैसे चलने लगेगा। किसी गलत को सुनोगे या फिर जो आपके लिए सही नहीं है उसको सुनोगे तो वैसे ये काम करने लगेगा। अगर आप चालाकी वाली चीज़ें देखोगे, जासूसी वाले नॉवल पढ़ोगे, वैसी मूवीज़ देखोगे तो वैसे आपका दिमाग चलने लगेगा। कोई साइकोलॉजिकल चीज़ देखोगे तो वैसे, मतलब जो तुम सुन रहे हो, जो तुम देख रहे हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस वैसे ही डिज़ाइन होता है, क्योंकि इसका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, सारा कंट्रोल आपके हाथ में है।